हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम होता है कभी-कभी हम लोगों को फ़ोन का जो साइज़ होता है वो छोटा चाहिए होता है, जो फीचर्स होते हैं वो बड़े चाहिए होते हैं। तो ऐसे फ़ोन्स बहुत ही कम आते हैं जैसे कि आईफ़ोन्स में आपको ये साइज़ देखने मिल जाता है 6.3 का या फिर आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में ये सब साइज़ देखने मिल जाता है। तो उसी ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए आज फ़ोन वाले बाबा के टेक आश्रम में आ चुका है वन प्लस से आने वाला वन प्लस का नया कॉम्पैक्ट पावर हाउस वन प्लस 13S। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जब इसे मैंने खोला तो बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिली। एक बॉक्स मिला जिसके अंदर कवर था, फिर हमारा हीरो मिला, फिर उसके नीचे उसका टाइप A to C केबल था और साथ ही साथ 80 वॉट का चार्जर भी था। तो ये फोन अपने बॉक्स के साथ सब कुछ लेके आता है, ना कि दूसरों की तरह खाली डब्बा आता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके डिजाइन की। तो ये देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इसका मतलब है ये देखने में छोटा है लेकिन घाव गंभीर करेगा। सीधी सीधी बोलूं तो छोटा बम बड़ा धमाका। तो इस फोन का जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है और सीधा सीधा टक्कर देने आ गया है सैमसंग और आईफोन को। अगर हम ट्रेंड सेटर की बात करें तो मैंने इस फोन को ट्रेंड सेटर इसीलिए कहा है क्योंकि ये एक पावर हाउस है कॉम्पैक्ट साइज में, जो लोगों की नीड के साथ हर चीज को पूरा करता है। जैसे कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी छोटे फोन के साथ वो उनकी बैटरी होती थी। बट हाँ गाइस, यहाँ पर वन प्लस ने कुछ एकदम अलग करके दिखाया है, जिसके अंदर वन प्लस ने फोन का साइज तो छोटा किया है लेकिन फोन के साइज के साथ उसकी बैटरी को बहुत बड़ा कर दिया है। इस फोन की जो सबसे मेन और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो वो हम उसके बैटरी के बारे में बात करेंगे। बट बैटरी के साथ इसने और भी इसके अंदर क्या फ्लैगशिप और क्या बहुत कुछ बड़ा डाला है हम उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस फोन को मैंने लगभग 4 से 5 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल किया और कंटिन्यू 4 से 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और किस किस चीज में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस फोन को चलाने के बाद, वो सब कुछ मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस फोन का डिजाइन आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक स्लिम फोन है। साथ ही साथ इस फोन का जो ग्रिपिंग है, ओ शिट, वाव, मैं सच में कहता हूं कि ये मुझे सेम एज एक आईफोन के जैसा प्रीमियम फील दे रहा है हाथ में पकड़ने के बाद। मुझे ये ना ज्यादा बड़ा लग रहा है ना ही ये मुझे ज्यादा छोटा लग रहा है। अगर बात करें पहले के वन प्लस फोन के बारे में तो उन फोन की जो साइज होती थी अप्रोक्सीमेटली वो इस फोन के इतने बड़े, मतलब काफी बड़े साइज में आती थी, अगर आप देख सकते हैं तो। बट अगर मैं इस फोन की बात करूं तो ये मैं वन हैंड से इजीली इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मुझे इस फोन की सबसे बेहतरीन चीज लगी है। जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये आईफोन को या सैमसंग को टक्कर देने आया है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ इसकी साइज। अगर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो मेरे इस हाथ में आईफोन है और इस हाथ में वन प्लस, तो साइज में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लगभग 1 इंच का। बट जो थिकनेस है ये आपको ऑलमोस्ट देखने सेम मिलेगी। अब हम बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, जिसके अंदर दी गया है ओलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ, जिसका ब्राइटनेस नीड जो है 1600 का है। तो ये एक अच्छा खासा आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। काफी ब्राइट डिस्प्ले आता है डॉल्बी विजन के साथ। तो ये एक काफी अच्छा छोटे साइज का डिस्प्ले है, जिसके अंदर हमें ये जो इसकी बेजल्स आती है ये भी काफी कम देखने मिलती है, तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब हम इस फोन के कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो इस फोन के बैक कैमरे में 2 कैमरे सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल विद OIS, सेकेंड कैमरा टेलीफोटो लेंस है जो 2x तक का जूम करता है, वो भी 50 मेगापिक्सल का है। पीछे के मेन कैमरे की बात करूं तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फुल HD एंड 4K में आप 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड इजीली कर सकते हैं। बट ये OIS आपको टेलीफोटो में देखने नहीं मिलेगा, जब आप जूम करेंगे तो वो 60 FPS पर नहीं जाएगा। और अब मैं इसके फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का विद OIS कैमरा है। कैमरा काफी स्टडी एंड क्लियर है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस फोन से कुछ फोटोज और वीडियोस लिए हैं, ये मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, आप इसे देख सकते हैं।
वाह, जैसे कि हमने इस फोन के कैमरे की बात की, लेकिन इस फोन के अंदर मैं इस फोन के कैमरे को एक एवरेज कैमरा कहना चाहूंगा, क्योंकि 50,000 के अंदर आपको इस फोन में वाइड एंगल का कैमरा देखने नहीं मिलता है, जो एक इस फोन के लिए इसका माइनस पॉइंट है। और हाँ, एक चीज और, इसकी जो फोटोज क्वालिटी एंड वीडियोस है मुझे एवरेज लगी है, ना कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी और ना ही बहुत ज़्यादा बुरी। तो गाइज़, यहाँ मैं टेस्टिंग करने के लिए आया था इस फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए। तो अब मैं यहाँ आपको एआई का जादू दिखाना चाहूँगा। जैसे कि इस फ़ोन से मैं अब आपको एक इस बोतल का फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ और अब हम इसे गायब करेंगे। तो जैसे कि ये फ़ोटो हमने फोटो रिमूव करो, फोटो खोलो, यहाँ पर एडिट एडिटर्स, एआई इरेजर, ओके, और यहाँ मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये ऑटोमेटिक जज कर लेगा और बस कुछ ही सेकंड्स में आपके ज़िंदगी से बोतल साफ़ है। डन, और ये मैंने किया सेव। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बोतल है और यहाँ बोतल नहीं। तो जैसे कि इस वीडियो ने इस फोटो को गायब कर दिया है, उसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि दारू सेहत के लिए हानिकारक है। तो हाँ गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस फोन के ईसीजी के बारे में, दिल दिमाग किडनी के बारे में। तो वो निकल के आता है इस फोन का स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, जो इस फोन का सब कुछ है। मतलब एक फोन को पावर से पावर हाउस बनाने के लिए एक प्रोसेसर ही है जो एक ऐसा काम कर सकता है जो इस फोन के अंदर जबरदस्त पावर डाल सके। तो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 8 एलीट प्रोसेसर दिया हुआ है, जो 3 नैनोमीटर पे चलता है। और सबसे अच्छी बात, उसका जो AnTuTu स्कोर मिलता है हमें, वो 2,40,000 के करीब करीब मिलता है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, इस फोन के हिसाब से, इसके प्राइसिंग के हिसाब से ये काफी ज्यादा बेटर है। और इस फोन के मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूं, तो प्रोसेसर और इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके इसे सुपर स्मूथ बटरी बना देते हैं, एकदम मक्खन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका काफी ज्यादा फास्ट और लाइट दिया हुआ है। अननेसेसरी आप मतलब ऐसे डिसेबल करके इसे पूरा क्लीन कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इस फोन के अंदर जो है रैम रोम भी काफी अच्छा दिया हुआ है। 2 वेरिएंट में ये फोन उन्होंने दिया हुआ है। एक है 12 GB रैम के साथ 256 GB, दूसरा आता है 12 GB रैम के साथ 512 GB। 55-60 हजार रुपए के आसपास का प्राइस है, बट हाँ, कोई ना कोई कैशबैक के साथ ये जरूर 50-55 के आसपास मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज, जो इसके अंदर रैम इस्तेमाल किया है 12 GB का, वो LPDDR5X का रैम है। तो ये काफी ज्यादा फास्टर रैम देखने मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर UFS 4.0 का स्टोरेज देखने मिलता है, तो वो भी काफी जल्दी ट्रांसफर और फोन को स्मूथ चलने में मदद करता है। जहां तक आप लोगों को पता होगा, इस फोन के अंदर बैटरी बहुत ही बड़ी दी हुई है, जो एक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आईफोन को लेके या सैमसंग के छोटे वाले S25 फोन को लेके, वो इन्होंने पूरी कर दी है। क्योंकि ये एक जबरदस्त बैटरी के साथ आता है। इसका बैटरी एमएच मिलता है आपको 5850 mAh का, और साथ ही साथ 80 वॉट का सुपर वोक फास्ट चार्जर भी देखने मिल जाता है। हाँ, एक माइनस पॉइंट आपको यहाँ ये भी देखने मिलता है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं दी हुई है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लेकिन इसका 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग इस फोन को 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है, जिसके वजह से हम इस फोन को फुल डे बिना किसी टेंशन के वरी फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बैटरी की एंजाइटी है, ये उसे खत्म कर देता है। ये क्या है गाइस? तो हाँ, OnePlus 13S ने अपना जो रिंगर था
जो स्लाइड बटन था वो उन्होंने निकाल दिया है, और आपको तो पता ही होगा ये चीज कहां से कॉपी की गई है। तो अब इन्होंने इसे प्लस की नाम दिया है, और ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ आपको एक फीचर देखने मिल जाता है इस फोन के अंदर, जिसे उन्होंने प्लस की का नाम दिया है, और आप जैसे ही उसे ओपन करते हैं तो इस बटन के थ्रू आप यहाँ पर अलग अलग मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको साइलेंट रखना है तो आप साइलेंट रख सकते हैं। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो अगर आपने इसे कैमरे पे सिलेक्ट किया और इसे लॉन्ग प्रेस किया तो ये वैसे ही कैमरे मोड में ऑन हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। और अब उन्होंने इस की के साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया है, जैसे कि इस की के अंदर उन्होंने माइंड स्पेस का एआई दे दिया है। माइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहां इस की के थ्रू आप अपना कोई भी कंटेंट अगर लिखते हैं, बनाते हैं, पढ़ रहे हैं, उसे सेव करते हैं तो वो आपके कैलेंडर में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। आप चाहे तो उसे समरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एआई फीचर है जो इसके अंदर काम करने वाला है। अगर एआई फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको एआई रिफ्लेक्शन या फिर एआई इरेजर, एआई पीपल रिमूव या एआई अनब्लर्ड, बहुत सारे एआई फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ये चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती हैं। इस फोन के अंदर एआई के बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल किया गया है कैमरे के अंदर और साथ ही साथ फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो भक्तजनों, यहाँ हमारा ये 13S OnePlus का अध्याय समाप्त होता है, पर फिर भी मैं इस फोन के 3 कुछ अलग चीजों के बारे में हटकर कहना चाहता हूं। जाते जाते जरूर सुनते जाइएगा। इस फोन के अंदर वाइड एंगल कैमरा नहीं है, इस फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो यहाँ फोन वाले बाबा अपना प्रवचन समाप्त करते हैं, और आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी इस 13S के बारे में तो मिल ही गई होगी। अगर आपके मन में कोई संकोच है किसी भी चीज को लेकर, इसके ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं या इस फोन के किसी और चीज को लेकर संकोच में है, तो आप उसे बिना हिचकिचाए उसे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए तथास्तु।